जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो आज हमारा सेशन है रस का, वो वीर रस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा सबसे पहले देख लें। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, यानी जो उसका गर्व है, घमंड है, उसको मिटाने, धर्म की बात, धर्म से युद्ध करने, दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर उद्धार करने हेतु जो उत्साह मन में उमड़ता है वह वीर रस कहलाता है। धर्मानुसार युद्ध करने, धर्म के अनुसार युद्ध करने, दीन दुखी, दीन किसी निर्धन गरीब को देख करके मन में उत्साह जागता है कि हम इसकी जो है मदद कर सकें। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। ठीक है, आपने सुना होगा निराला की वो पंक्तियां। तो उसमें भी क्या है, उत्साह झलक रहा है कि कुछ मदद कर सके। उस निर्धन को देख करके कवि का हृदय एकदम फट जाता है, हृदय दो टुकड़े हो जाता है, उसकी मदद करना चाहता है, मन में उत्साह जागता है कि मेरे पास जो भी है मैं इस गरीब को दे दूं। तो वहां पर भी दुर्दशा देख करके उद्धार करने के लिए जो मन में उत्साह उमड़ता है, मन में जो उत्साह जागता है। ठीक है, अगर आप भी किसी की मदद कर रहे होंगे तो आपके मन में उत्साह आया होगा, या आता होगा कि ईश्वर मुझे भी देते, खुदा मुझे भी देता तो मैं इसकी मदद करता। ठीक है, सबके अंदर उत्साह, सबके अंदर लालसा होती है। तो जो उत्साह मन में उमड़ता है वो क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। ठीक है, एक और दूसरा देख लीजिए परिभाषा। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, जब कोई आप कठिन कार्य करते हैं, जरूरी नहीं है कि युद्ध ही में उत्साह पैदा हो। कोई ऐसा कार्य जो कठिनता से भरा हो, जिसको करने में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी आपके अंदर उत्साह है कि हम इसको करेंगे, बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है आप। हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं मैंने लिख दिया है, आपको जो आसान लगे, सरल लगे, वैसे तो दोनों सरल है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, खासतौर से मेरे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे, ठीक है, देख लें। और जो हमारे भाई बहन हैं, टेट, एसटेट, सुपर टेट, ठीक है, एम टेट, सी टेट या टीजीटी पीजीटी वाले हमारे भाई बंधु हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंग देख लेते हैं, अवयव, वीर रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव। ये अनुभव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, चार इसके अंग होते हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव से आपका स्थायी भाव निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर वीर रस है तो इसका स्थायी भाव जो होगा मन में, वो क्या होगा, उत्साह होगा। जब मन में उत्साह होता है वहां पर वीरस भावना का प्रस्फुरण होता है, वीरस भावना जागती है। ठीक है, तो स्थायी भाव उत्साह हो गया। विभाव आलंबन और उद्दीपन दोनों देख लेते हैं। आलंबन जो होगा अत्याचारी शत्रु होगा, सामने वाला मेरा जो शत्रु है वही आलंबन है, जिसके कारण मेरे मन में वीरस भावना का प्रस्फुरण हुआ। ठीक है, उत्साह जागृत हुआ, तो सामने वाला शत्रु ही होगा जिससे हमें युद्ध करना है। उद्दीपन क्या है, विजय की इच्छा है, शत्रु की शक्ति, उसका ललकारना, उसका अहंकार, उसका घमंड, जैसे रावण, ठीक है, जैसे कंस, तो उसकी इच्छा, उसकी शक्ति, उसका अहंकार, रणवाद्य यानी युद्ध भूमि बजने वाला जो शंखनाद होता है, एक प्रकार का बाजा जो बजता है, ध्वनि बजती है, यश की चाह, ये सब क्या है, उद्दीपन है। ठीक है, अनुभव आते हैं, अनुभव, प्रहार करना, रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, बिल्कुल गर्व से भरकर, अहंकार से भरकर कोई उक्ति बोलना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैच वगैरह में जब इंडिया या पाकिस्तान या किसी अन्य देशों से मुकाबला होता है तो उसमें लोग तमाम प्रकार की उक्तियां बोलते हैं। ठीक है, नारे लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो गर्वपूर्ण उक्ति कुछ भी हो सकती है। कंप, बिल्कुल कंप आ जाता है शरीर में। धर्मानुकूल आचरण करना, ये सब अनुभव हो गए। ठीक,
संचारी भाव हर्ष, खुशी मन में, उत्सुकता, चपलता, गर्व, धृति यानी धैर्य, धीरज, मति, मति यानी बुद्धि, बुद्धिमान, स्मृति यानी याद, हर्ष, खुशी, उत्सुकता, उग्रता, आवेग, ये सब क्या है? संचारी भाव हो गए। ठीक, तो ये रस के अवयव मैंने बता दिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। स्थायी भाव हमेशा ध्यान रखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। विभाव आलंबन उद्दीपन, स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, अब कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बहुत आसान आसान उदाहरण हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आसान उदाहरण लिखिए जो हमें फौरन याद हो जाए। ठीक है, बहुत कठिन नहीं, तो मैंने ये उदाहरण जो लिखे बहुत आसान आसान लिखे हैं, इसमें से कोई एक उदाहरण आप याद कर लेंगे जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला उदाहरण ये देखते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी अंग जीतन चलत है। भूषण की ये पद है। तो देखिए, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी यानी शिवाजी ने चारों चतुरंग सैन, चतुरंगी सेना सजा रखी है। कैसी? चतुरंगी, साज माने सजा रखी, चतुरंगी सैन, चतुरंगी सेना सजा रखी है। अंग में उमंग धारी, और उनके अंग में जोश है, बिल्कुल उमंग से भरपूर हैं। ठीक है, चारों चतुरंगी सेना जैसे कि पैदल सेना और हाथी सेना, घुड़सवार वाली सेना और रथ से सजी हुई सेना, तो चारों सेना को सजा रखा है। किसने? शिवाजी ने सजा करके वो चल रहे हैं युद्ध करने के लिए। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, यानी जंग जीतने, युद्ध करने के लिए चल रहे हैं चतुरंगी सेना लेकर के। तो यहाँ पर क्या है? उत्साह जागृत हो रहा है। अतः ये जो पंक्तियां हैं ये वीर रस से परिपूर्ण है। अगला बहुत आसान उदाहरण आपने पढ़ा होगा बचपन में। चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। है ना? बिल्कुल आसान है, याद कर लीजिएगा। और भी आसान लीजिए, देखिए। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातो झांसी वाली रानी थी। बचपन में कविता मैंने पढ़ी थी, आप भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है, अगला देखिए। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर उठ इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस राह पर देना तुम फेंक, शीश चढ़ाने को जिस मार्ग पर वीर जावे। यानी कि आपने माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं सुनी होगी, पुष्प की अभिलाषा। तो ये यहाँ पर विरस भावना का प्रस्फुटन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या है? वीर रस है। तो थोड़ा सा आपको बच्चों को कठिन लग सकता है, बाकी ये वाला बिल्कुल आसान है, आप याद कर लीजिएगा। एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया, बिल्कुल आसान। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, तो ये कविता बिल्कुल आसान है, आपने अपने बचपन में सुना होगा। ठीक, तो इसमें से कोई भी एक आप 2 पंक्तियां याद कर लीजिए, हाई स्कूल के लिए या इंटरमीडिएट के लिए आप याद कर लीजिए, और ये वीर रस के अवयव जो मैंने लिखा है इनको पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। तो समझ में आया होगा। 2 मैंने परिभाषाएं बता दी, जो आपको आसान लगे वो आप लिख लें, याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो वीर रस के बारे में आपने जाना कि क्या है वीर रस, यानी मन में जो उत्साह जागृत होता है सामने वाले दुश्मन को देख करके, या कुछ वीरता के कार्य करने से, या कुछ किसी की मदद करने से भी, निर्धन की, गरीबों की, दुखियों की मदद करने की भी जो चाहत मन में होती है, उससे भी वीरता का भाव जागृत होता है, उत्साह जागृत होता है। तो यहाँ पर वीर रस होगा। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने साथियों को लिंक जरूर शेयर करें। आज कल बहुत सी वैकेंसियां आ रही हैं, आने वाली हैं। ठीक है, जो हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, बहनें देख रही हैं कहीं से भी, वो भी अपने लोगों को, अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।